राहुल गांधी ने इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा दिया है। जी हां, तभी तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता मोर्चा संभाल रहे हैं। राहुल गांधी के रोज हो रहे सियासी धमाकों से खलबली मच गई है। बीजेपी में कैसे यह खलबली मची हुई है वो तो दिखाएंगे हम आपको। साथ ही साथ एक रिपोर्ट जो वायरल हो रही है उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले महसूस करिए, राजनाथ सिंह को खुद मैदान में उतरना पड़ा। यानी 5 तारीख को राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को लेकर खुलासा करेंगे। जैसे ही यह खबर उड़ी वैसे ही बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे का मतलब इसलिए क्योंकि संगठन के लिहाज से, संसदीय अनुभव के लिहाज से राजनाथ सिंह सबसे बड़े चेहरे हैं। मोदी का कम अनुभव है राजनाथ सिंह से, इसलिए हमने कहा कि सबसे बड़े चेहरे खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। यानी राजनाथ सिंह का वो बयान ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बयान है क्योंकि राजनाथ सिंह राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कैसे खलबली मची हुई है राहुल के बयान से, क्योंकि राजनाथ सिंह का मोर्चा संभालने का मतलब यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदेश दे रहे हैं राजनाथ सिंह को कि अब आप मोर्चा संभालिए। जो नेता बोल रहे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की बात को गंभीरता से मत लीजिए, मगर अब राहुल के एक एक बयान को पार्टी के बड़े बड़े नेता ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि गंभीरता से ले रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर खुद मोर्चा संभालते हुए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो देखिए। और फिर एक रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने किया, एक रिपोर्ट क्यों वायरल हो रही है राहुल गांधी के दावे से बिल्कुल मेल खाते हुए, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी के बयान को लेकर, फिर राहुल गांधी ने कैसे बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है इस बार, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले राजनाथ सिंह का यह बयान देखिए। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वह बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। लगता है राहुल गांधी का निशाना इस बार बिल्कुल सटीक लगा है। आप कहेंगे क्यों? भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कहा 5 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत रखने की बात राहुल गांधी ने की, मगर हुआ क्या? सफाई देनी चाहिए थी चुनाव आयोग को और चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी।
और पार्टी के सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह। ऐसा क्यों? सवाल बड़ा है। राजनाथ सिंह को मोर्चा खुद क्यों संभालना पड़ा जानते हैं आप? वो इसलिए क्योंकि जब राजनाथ सिंह ये बयान दे रहे थे चंद घंटे पहले जहां राजनाथ सिंह एक बयान दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया, नया बयान दिया और खलबली मच गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कुछ तो है। 40 मिनट का वक्त लिया मंच पर राहुल गांधी ने और 40 मिनट में ऐसा बम फोड़ा कि चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई दिया। और वो धुएं का गुबार, उसका असर यह हुआ कि कई नेताओं की आंखों में जलन महसूस होने लगी। आप समझ रहे हैं ना? वो भी आप देख भी रहे होंगे कि किस किस के कलेजे में जलन हो रही है, वो आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने यह दावा किया कि मोदी ने उन्हें यानी कि राहुल गांधी को धमकी दिलवाई थी। दावा नंबर 1, खुलासा नंबर 1। और धमकी किसके थ्रू दिलवाई थी? धमकी दिलवाई गई थी स्वर्गीय अरुण जेटली के द्वारा। क्यों भेजा गया था? क्योंकि जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर विरोध कर रहे थे। यह तो हुआ खुलासा नंबर 1। एक और खुलासा राहुल गांधी ने किया इसी दौरान। राहुल गांधी ने कहा कि भाई, राहुल गांधी ने बड़ी बात यह कही कि प्रधानमंत्री जानते हैं मोदी कैसे बने? उन्होंने कहा आंकड़ों के साथ कि भाई बने, लेकिन एक सीट पर 1.5 लाख फर्जी वोट डाले गए। राहुल गांधी का बस यही कहना खलबली मचा गया। 1.5 लाख वोट फर्जी डाले गए, यानी कुल वो बता रहे थे राहुल गांधी की भाई 6.5 लाख एक सीट, संसदीय सीट पर वोटर, और 1.5 लाख उसमें से फर्जी वोटर। सोचिए, इसके अलावा मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा खेल 70 से 80 सीटों का खेल है। हमने कहा ना, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ये बात क्यों राहुल गांधी की मजबूती के साथ लग रही है? क्योंकि यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर वो 15 सीटों पर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। अब राहुल गांधी का बयान और वो रिपोर्ट का आधार क्या है? रिपोर्ट पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए राहुल गांधी ने कैसे मंच से यह खुलासा किया कि एक सीट पर 1.5 लाख फर्जी वोटर। सुनिए, और माना जा रहा है इसी बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची। सुनिए ये बयान। हर जगह वोटिंग का रिवाइवल करने का चल रहा है, और खास करके इसका मुहिम भी राहुल गांधी जी ने उठाया कि जो अभी उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से आपको समझाया, जैसा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में हमारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी का जो चुनाव हुआ, जिसके वोटर्स कैसे बदले गए। 10 बाय 10 के घर में, रूम में अगर 90 लोगों का वोटर लिस्ट होता है, और महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में अगर 9000 वोटर्स होते हैं, तो आप समझिए ये क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कठपुतली मोदी जी की कठपुतली है? आप देखिए। अब जिस रिपोर्ट का हमने जिक्र किया था उस रिपोर्ट पर आते हैं। राहुल गांधी के फर्जी वोट का दावा और कुछ अखबारों की सुर्खियां, इस पर गौर कीजिएगा। यह हिंदुस्तान अखबार की कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें खबर है 30 जुलाई 2024। 30 जुलाई 2024 की एक खबर, जिसमें हेडलाइन क्या कुछ लिखी हुई है, कुछ इस तरह की हेडलाइन है, जिसमें लिखा हुआ है 338 लोकसभा सीटों पर वोटिंग में अंतर, यूपी में सभी 80 सीटों पर सवाल, एडीआर की रिपोर्ट। अब आप समझिएगा कि ये आंकड़े हम आपको क्यों दिखा रहे हैं और क्यों राहुल गांधी के दावे से ये कुछ मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आरोप राहुल गांधी कर रहे हैं। दरअसल इसमें लिखा यह है, जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि लोकसभा की 362 सीटों पर डाले गए कुल मतों से 5,54,598 वोट कम गिने गए, जबकि 176 सीटों पर डाले गए कुल वोटों से कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए। बाकायदा इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में डाले गए कुल वोटों की, यानी कि मतों की जो गिना गया, उन मतों की संख्या में अधिक विसंगतियां देखने को मिली थी। आगे क्या लिखा हुआ है वो भी देखिए, उस पर गौर कीजिएगा। उसमें यह लिखा है रिपोर्ट में कि भाई साल 2019 में जहां सिर्फ 347 सीटों पर विसंगतियां पाई गई थी, 347, और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर आंकड़ा पहुंच गया 538 सीटों का। इस रिपोर्ट तक
इस रिपोर्ट पे और राहुल गांधी के दावे में क्या कोई मेल है? क्या राहुल गांधी के आरोप और ये रिपोर्ट में किया गया दावा क्या आपस में कुछ मैच करता है? एडीआर की ये रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखाई, और एडीआर की रिपोर्ट में 80 सीटों पर तथ्यात्मक रूप से आंकड़ों के साथ खेल का जिक्र किया गया। और अब खबर राहुल गांधी के उस आरोप की जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भाई 70 से 80 सीटों पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इस रिपोर्ट और राहुल गांधी के दावे में कुछ मेल है? क्योंकि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर 15 से 20 सीटें कम ले आती तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी की चली जाती। मगर अब तो राजनाथ सिंह ने बकायदा मोर्चा संभाला है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। मैं फिर कह रहा हूं, जरा सोच कर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी तक इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सफाई दे रहे हैं। यानी आरोप चुनाव आयोग पर और सफाई भारतीय जनता पार्टी के नेता। माजरा क्या है? क्या 5 तारीख को राहुल के पास कोई ऐसा सियासी एटम बम है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं? अब इंतजार करते हैं, कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, तभी हमने कहा कि राहुल गांधी के बयान इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का बीपी बढ़ा रहे हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।